अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी पूरी लाइफ के अंदर हमारे से सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोल रहा होता है। और मज़े की बात यह है कि ये एक वाहिद झूठ होता है जिसको हम बड़ा हंसी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, जिसको हम बड़ा हंसी खुशी इंजॉय भी कर रहे होते हैं। हम इसको बड़ा हंसी खुशी देख के मुस्कुरा भी रहे होते हैं और हर हाल में हम इसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ये जो झूठ है, जो एक वैरायटी बोल रहा होता है झूठ की, ये और कोई नहीं, ये आईना होता है, मिरर, जिसमें आप अपनी शक्ल देख रहे होते हैं सारा दिन। सुबह उठ के देखते हैं, दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा देखते हैं, रात को सोने से पहले देखते हैं, जितनी दफ़ा वॉशरूम जाते हैं उतनी दफ़ा आप अपनी शक्ल लाजमी देखते हैं। कभी आपने ये चीज़ नोट की है कि आपको आपकी वही शक्ल नज़र आ रही होती है जो आप दरअसल देखना चाह रहे होते हैं। आईना आपको कभी भी आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी शक्ल नहीं दिखा रहा होता। आप हंसते हैं तो आपको उसमें आपका हंसता हुआ चेहरा नजर आता है, आप रोते हैं तो उसमें आपको आपका रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा होता है, आप गुस्सा करके देख रहे होते हैं अपने आप को तो आपको गुस्से वाला चेहरा नजर आ रहा होता है। आप वही देख रहे होते हैं जो आप असल में देखना चाह रहे होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके अंदर कोई परेशानी है या कोई बात है और आप शीशे के सामने जाके खड़े हुए हो और आप मुस्कुराना शुरू कर दें तो आपको उस मुस्कुराहट के पीछे वो परेशानी या वो मसला नज़र आए या वो आग नज़र आए जो आपके अंदर लगी हुई है। इसी तरह ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हर सिचुएशन को किस तरह से और किस पीक पे जाके हैंडल कर रहे होते हैं, किस तरह से उस सिचुएशन को लेके चल रहे होते हैं। अगर आप अपने ही साथ झूठ बोली जा रहे होते हैं कि बाहर जो है वो खुदा ना खास्ता आपके घर के आग लगी हो और आप आईने के सामने मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो कि यार क्या बात है, तुम क्या हसीन लग रहे हो, तुम क्या कमाल लग रहे हो, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो, तुम ये लग रहे हो, तुम वो लग रहे हो, और आपको पता है कि यार आपके खुदा ना खास्ता आपके घर के बाहर आग लगी हुई है और आप बिल्कुल नॉर्मल माहौल, नॉर्मल रिएक्शन दे रहे हो, नॉर्मली बिहेव कर रहे हो। सो सेम एज इट इज, आप अपने साथ सारा दिन यही कर रहे होते हो। आप कभी भी अपनी इस बिजी रूटीन के अंदर, अपनी इस बिजी लाइफ के अंदर, अपनी इस सो कॉल्ड, जिसमें आपने ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, उसको पीछे छोड़ना है, उसको नीचा दिखाना है, उसको गलत साबित करना है, उसको झूठा साबित करना है, उसकी बेइज्जती करवानी है, उसकी बेइज्जती खुद करनी है, इन सारे चक्करों में आप क्या कर रहे होते हो? आप अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हो, आप अपने आप को निगलेक्ट कर रहे होते हो, आप अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे होते हो कि यार आप किन चीज़ों को फेस कर रहे हो, आप किन सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, आप किस तरह से अपने आप को लेके चल रहे हो, आप किस तरह की आर्टिफिशियल लाइफ को गुजार रहे हो। आप सिर्फ आईना देख के खुश हो के आप अपने सारे अमल जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हो। तो ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न कि आप क्या चीज़ फेस कर रहे हो और उसको कैसे फेस कर रहे हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। आपने उनको हैंडल किस तरीके से करना है। कहीं आप उनसे भाग तो नहीं रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मसला हुआ हुआ आपकी ज़िंदगी के अंदर, कोई परेशानी खुदा न खास्ता आई हुई है और आप उसे भागने के चक्करों में आप बिल्कुल जनाब टिच एंड टाच तैयार होके आप अपने बाकी काम सर अंजाम दे रहे हो, आप अपना ध्यान लगा रहे हो, आप उस उन सब परेशानियों को, उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो ये सोच के कि यार हो जाएगा, मैं नहीं सोच सकता या मैं नहीं सोच सकती। ऐसा नहीं होता। आप एक दफ़ा भाग लोगे, दो दफ़ा भाग लोगे, तीन दफ़ा भाग लोगे, एट द एंड क्या होगा? आपको एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आप अपना ही सामना नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग स्कूल में अगर कोई बचपन में कोई क्लास अगर बंक किया करते थे तो वो क्लास से निकल जाना करना, ये सोच के कि यार टीचर ना पकड़ नहीं सकेगी या टीचर को सर जो है ना वो पकड़ नहीं सकेंगे। कभी कैंटीन में छुप जाना जाके, कभी प्ले ग्राउंड में छुप जाना, कभी किसी और क्लास में छुप जाना, कभी ऐसे कर लेना, कभी वॉशरूम में छुप जाना। एट द एंड क्या होता था? आपको कोई ना कोई पकड़ लेता था और जब पकड़ लेता था तो फिर क्या होता था? पनिशमेंट मिलती थी। तो इस प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ऑल्दो आपको कोई टीचर या कोई सर या कोई भी हेड जो है वो आके पनिशमेंट तो नहीं देगा, बट अल्लाह ना करे आपकी इस नेग्लिजेंस का कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। कोई ऐसा
रिजल्ट आपके सामने आ सकता है जो शायद आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तो बजाय इसके कि उस आईने की आर्टिफिशियल वाली लुक के ऊपर आप कहो कि हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, बिल्कुल ठीक है यार, कोई मसला नहीं, चिल, ये वो, ऐसे वैसे, और अंदर से ये जानते पूछते कि आपके साथ क्या मसला है, आपके साथ क्या परेशानी है, आप उसका हल ना निकालो, उल्टा उससे भागते जाओ। इसके एक बड़ी फनी एग्जांपल है कि जैसे वो बचपन में सिखाते थे ना कि अगर कुत्ते को देखो तो भागना मत शुरू कर दो। कुत्ता आपके पीछे भागना शुरू कर देता है और भाग के मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि वो चेक ज़रूर करता है कि यार ये मेरे से भागा क्यों था, आपको काट लेता या कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देता। तो ये जो ज़िंदगी की जो बुरी सिचुएशंस, बुरे फेजेस होते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। आप जितना इनसे भागते हो ना, उनको उतना होता है, वो उतने मजबूत होते चले जाते हैं अपनी जगह पर, और वो आपको कोई ना कोई छोटा बड़ा किसी भी किस्म का नुकसान ज़रूर पहुंचा कर जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको खड़े होकर फेस करते हो, अगर आप उसका सामने खड़े होकर मुकाबला करते हो, तो आपको पता होता है कि यार अच्छा, अब ये सिनेरियो, अब ये पॉइंट है, और इसको मैंने ऐसे हैंडल किए, आगे फर्दर मैंने इसको ऐसे हैंडल करना। अदरवाइज अगर आईने के ऊपर ही डिपेंड करना है तो उसकी बड़ी छोटी सी एक मिसाल देके मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ कि वो छोटा घर में बच्चा होता है ना, आप उसको चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, चिप्स, कोई भी उसकी मर्ज़ी की चीज़ देके तो आप उसको पूछते हो कि आपको सबसे अच्छा कौन लगता है, तो वो आप ही का नाम लेता है, वो आप ही की तारीफ करता है, या आप उसको प्यार कर देते हो, या अनएक्सपेक्टेडली आप उसके लिए कोई चॉकलेट, कोई छोटी मोटी चीज़ ले आते हो, तो वो आप ही की तारीफ कर रहा होता है। और अगले दिन या अगले घंटे या कुछ देर बाद जब आप उसको डांटते हो, तो वो आपके साथ ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे आपसे बुरा दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है। तो सेम यही चीज़ है कि आईना जिस तरह का आपसे झूठ बोल रहा होता है, वो बिल्कुल वैसा होता है जैसा आप सुनना चाह रहे होते हैं, जैसा आप देखना चाह रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया।